दोस्तों, अगर आप देश की राजनीति में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हैं तो आप गोपाल कांडा के नाम से भली भांति परिचित होंगे। एक जूते का व्यापारी कैसे हरियाणा राज्य का गृह मंत्री बन गया और फिर उसने अपनी एक एयरलाइन कंपनी भी खोल दी। साथ ही उसी एयरलाइन के एक एयर होस्टेस ने कैसे उसकी वजह से सुसाइड कर ली और फिर गोपाल कांडा को इस्तीफा देना पड़ा। आज के इस वीडियो में दो कहानी है। पहली कहानी है एक ऐसे शख्स की जो फर्श से अर्श पर आ तो गया लेकिन वह अपनी कामयाबी को संभाल नहीं सका, और दूसरी कहानी है एक एयर होस्टेस की जिसको उसी की वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़ी। क्यों, कैसे और किस तरह से घटित हुई थी ये पूरी घटना, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। काफी दिलचस्प होने वाली है आज की यह कहानी भी, इसलिए आप हमारे साथ आखिर तक जरूर बने रहिए। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किस्सा शुरू करते हैं गोपाल कांडा से। गोपाल कांडा का जन्म 29 दिसंबर 1965 को हरियाणा के सिरसा में हुआ था। उनके पिताजी वकालत करते थे और वे एक आम परिवार से ही ताल्लुक रखते थे। हरियाणा की राजनीति और एक छोटे से दुकानदार से लेकर एयरलाइंस के मालिक बनने तक का गोपाल कांडा का सफर काफी अनोखा रहा है। एक समय ऐसा था जब गोपाल कांडा ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए चंदा तक मांगा था। फिर उससे वह एक जूते बनाने का कारोबार शुरू किया और फिर टीवी रिपेयरिंग और इलेक्ट्रिशियन तक का काम भी किया। लेकिन उनका जूते का कारोबार काफ़ी आगे बढ़ा, जिसके बाद उन्होंने साल 1998 में गुड़गांव में प्रॉपर्टी के कारोबार में दखल दे दिया। जब वह रियल एस्टेट के बिजनेस में आया तो उसका संपर्क शहर के नामी लोगों से होने लगा। देखते ही देखते वह बिजनेस में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगा और इसी के साथ अब वह वहां के लोकल पॉलिटिशियंस के साथ भी संपर्क में आ चुका था। अपने जीवन में आए उतार चढ़ाव के चलते और रियल एस्टेट का कारोबार देश के कई शहरों तक फैलाने के बाद गोपाल कांडा इतना पैसा कमा चुका था कि वह अब देश के सबसे महंगे कारोबार में से एक एयरलाइन इंडस्ट्री में कदम रखने का प्लान बनाने लगा। और फिर देखते ही देखते वह गुड़गांव से MDLR एयरलाइंस की शुरुआत भी कर दी। इस एयरलाइंस का नाम उन्होंने अपने पिता के नाम मुरलीधर लेखाराम पर रखा था। एयरलाइन का बिजनेस शुरू करने के साथ ही उसने करीब 250 एम्प्लॉय को नौकरी पर रखा और फिर 3 फ्लीट के साथ 6 शहरों में अपनी सेवाएं देने लगा। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अगले ही साल तेल के दाम बढ़ने से एयरलाइन का बिजनेस घाटे में आने लगा। जहां बड़े बड़े प्लेयर्स इस बिजनेस में सरवाइव कर गए, वहीं गोपाल कांडा का MDLR एयरलाइंस की हालत खराब हो गई, जिसके बाद कंपनी को करीब 2.5 सालों के बाद ही नवंबर 2009 में अपनी सभी उड़ानें बंद करनी पड़ी। जिस स्पीड से गोपाल कांडा एयरलाइन के बिजनेस में आए थे वो उससे दोगुनी स्पीड से इस मार्केट से बाहर भी हो गए। एयरलाइंस के बिजनेस में आने से उनके पास पैसे तो आ ही गए थे और साथ में पॉलिटिकल कनेक्शन भी बन गया था, जिसके बाद वह साल 2009 में ही पॉलिटिक्स में एंटर हुए। इस साल होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में जब किसी भी पार्टी ने उसे टिकट नहीं दिया तो वह निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़े। वह 6000 से अधिक वोटों से चुनाव भी जीत गए। इस जीत ने उनकी तकदीर को बदल दिया और वह पॉलिटिक्स के किंग मेकर बन गए। इसके बाद से कांडा हरियाणा के पॉलिटिक्स में एक मुख्य चेहरा बन गए, जिसके बाद वह हरियाणा में कांग्रेस के गृह राज्य मंत्री बने। बाद में वह शहरी निकाय, वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी बने। ये तो कहानी हो गई गोपाल कांडा, उसके बिजनेस और उसके राजनीतिक पारी की। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और साल 2012 में आते हैं। इसी साल के 5 अगस्त को दिल्ली की रहने वाली एक एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की सुसाइड की खबर ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। बेहद सुंदर दिखने वाली 21 साल की इस लड़की ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया था। सुसाइड से भी बड़ी खबर बनी वो सुसाइड नोट जिसमें गोपाल कांडा का नाम लिखा था। गोपाल कांडा अब तक हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक जाना पहचाना नाम बन चुके थे। वह उस समय मंत्री पद पर भी थे। ये खबर काफी बड़ी थी, ना सिर्फ आम जनता के लिए बल्कि इस खबर ने हरियाणा के पॉलिटिक्स में भी तूफान ला दिया था। इस केस के बाद गोपाल कांडा को अरेस्ट किया गया और उन्हें अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा।
हुआ कुछ ऐसा था कि गोपाल कांडा की जो एयरलाइन कंपनी MDLR थी, उसमें गीतिका एक एयर होस्टेस के रूप में काम कर रही थी। गीतिका शर्मा ने इस कंपनी में एयर होस्टेस के रूप में ज्वाइन किया था, या यूं कहें कि गोपाल कांडा ने खुद ही उसे ज्वाइन करवाया था। दरअसल कंपनी में हुए एक इंटरव्यू के बाद HR ने गीतिका को नौकरी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन खुद कंपनी के मालिक गोपाल कांडा इस इंटरव्यू को CCTV फुटेज की मदद से देख रहे थे। गोपाल कांडा के कहने पर ही गीतिका शर्मा को नौकरी पर रखा गया। बेहद कम समय में ही वह इस कंपनी में काफी तरक्की करने लगी। एक के बाद एक कई प्रमोशन गीतिका को मिलने लगे, यहां तक कि खुद गोपाल कांडा ने गीतिका का जन्मदिन भी पूरे धूमधाम से अपने फार्म हाउस में मनाया था और इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। गीतिका से सबसे पहले मैं 2006 में मिली थी। वो हमारी कंपनी में कैबिन क्रू का इंटरव्यू देने के लिए आई थी। MDLR? जी हाँ, MDLR एयरलाइंस में कैबिन क्रू का इंटरव्यू देने के लिए आई थी। पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब वो 17 साल की थी, जब उनको पता था कि वो कैबिन क्रू के लिए अंडर एज हैं, तो वो इंटरव्यू देने के लिए आई क्यों। नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो 18 की होने वाली थी। मुझे अभी तक याद है उनका बर्थडे 13 दिसंबर, जो कि हमारे गोपाल जी के फार्म पे ही मनाया गया था वो बर्थडे। ये सारे खुलासे बाद में बॉलीवुड एक्ट्रेस नूपुर मेहता ने किए। नूपुर मेहता भी उस वक्त वहीं पर नौकरी करती थी। कुछ समय तक तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे गीतिका शर्मा परेशान रहने लगी। वो इस कंपनी को छोड़ने की प्लानिंग करने लगी। कुछ समय बाद गीतिका ने कांडा की एयरलाइंस कंपनी छोड़ भी दी और दुबई चली गई। वहां पर वह एमिरेट्स एयरलाइन में काम करने लगी थी, लेकिन फिर गोपाल कांडा ने अपने पावर का इस्तेमाल करके उसे जबरदस्ती धोखे से भारत बुलाया और फिर उसे MDLR एयरलाइंस में जॉब करने पर मजबूर किया। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद गीतिका शर्मा सुसाइड कर ली। अपने सुसाइड नोट में गीतिका ने लिखा था कि मैंने अपनी जिंदगी में गोपाल कांडा से बेशर्म इंसान नहीं देखा है, वो हमेशा झूठ बोलता है। गीतिका शर्मा ने अपने नोट में लिखा था कि गोपाल कांडा एक फ्रॉड है और हमेशा लड़कियों के प्रति गलत नजर रखता है। उसकी आदत लड़कियों को टॉर्चर करने की रही है। वो हमेशा लड़कियों की ताक में रहता है। गोपाल कांडा के अलावा अपने सुसाइड नोट में गीतिका ने कंपनी की मैनेजर अरुणा चड्ढा को भी जिम्मेदार ठहराया था। इस मामले में जब पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया और जब जांच की गई, तब यह सामने आया कि मुख्य आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने गीतिका शर्मा को एमिरेट्स एयरलाइन से वापस लाने का प्रयास उसका यौन शोषण करने के और प्रत्यक्ष उद्देश्य से किया था। उस चार्जशीट में यह भी कहा गया था कि गीतिका ने भारत आने के बाद जब कांडा की कंपनी MDLR एयरलाइंस में दोबारा काम करने से इनकार कर दी, तब उसने गीतिका पर दबाव बनाने के लिए कई तरह की साजिशें भी रची थी। जहां एक तरफ गीतिका शर्मा उस नोट में अपने ऊपर हुए हैरेसमेंट की बात करती रही, तो वहीं दूसरी तरफ वह एक और महिला अंकिता का भी जिक्र की। गीतिका के अनुसार गोपाल कांडा का अंकिता नाम की एक महिला के साथ भी अवैध संबंध है और उससे उसे एक बच्चा भी है। इन सब मामलों में लगातार कोर्ट और कचहरी का चक्कर बढ़ता जा रहा था। गीतिका शर्मा के पूरे परिवार को यह ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ रहा था। ये सब मामला चल ही रहा था कि इसी बीच फिर 15 फरवरी 2013 को गीतिका शर्मा की मां अनुराधा शर्मा ने भी खुदकुशी कर ली। इस घटना के करीब साल भर के बाद 4 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने गोपाल कांडा को यह कहते हुए बेल दे दिया कि उसने गीतिका शर्मा का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया था। बेल मिलते ही गोपाल कांडा वापस से हरियाणा के पॉलिटिक्स में सक्रिय हुए और वह अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा हरियाणा लोकहित पार्टी। इसी पार्टी के टिकट पर वह साल 2014 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में हिस्सा भी लिए, लेकिन हार गए। बावजूद इसके वह अभी भी हरियाणा के पॉलिटिक्स में एक्टिव है और जमानत पर बाहर चल रहे हैं। साल 2012 और 2013 में 6 महीनों के भीतर मां और बेटी की मौत हो जाती है। दोनों अपने सुसाइड नोट में गोपाल कांडा का नाम भी लिखती है, लेकिन इससे गोपाल कांडा को कोई फर्क नहीं पड़ता है और आज 11 साल बाद भी इस मामले का दोषी कोई भी नहीं है। फाइनली अब साल 2023 के जुलाई महीने में इस केस पर एक और फैसला आने वाला है। इसमें जो कुछ भी होगा वह हम आप तक जरूर पहुंचा देंगे।
तो यही थी गीतिका शर्मा के सुसाइड और इसमें आने वाले नाम गोपाल कांडा की पूरी कहानी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।